आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि के धारकों के बारे में जिनको 70वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, जबकि उनका पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है उसके अंदर लैंड सीडिंग भी यस है, आधार बैंक सीडिंग भी यस है और ई-केवाईसी भी यस है। उसके बावजूद भी आपको 70वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। इसका क्या कारण रहा होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे, अगर आपके पीएम किसान के पोर्टल पर FTO नो लिखा आ रहा है जबकि सारी की सारी डिटेल सही है और कुछ लाभार्थियों के पीएम किसान के पोर्टल पर FTO यस लिखा हुआ भी आ रहा है और साथ ही साथ पेमेंट प्रोसीड भी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बताने वाले हैं अब आपको क्या करना पड़ेगा जिससे समय रहते गवर्नमेंट के द्वारा 70वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। अभी भी समय है, ऐसा नहीं है कि 70वीं किस्त का पैसा 18 जून को मिल गया तो अब नहीं मिलेगा। जैसे जैसे लोग अपनी पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर अपनी कमियां सुधारेंगे उनको किस्त जारी होने के 8 दिन तक पेमेंट मिल सकता है। अब आपको बताने वाले हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिला, जिसके अकाउंट पर FTO नो है उसको आप कैसे यस करवा सकते हो, चलो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है नो योर स्टेटस, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, फिर यहाँ पे जो ये कैप्चे दिख रहे हैं इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आपको करना है गेट OTP करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP रिसीव हुआ, उस OTP को डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पीएम किसान का जो अकाउंट की स्टेटस है वो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जिसमें आप यहाँ के रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस दे। आपको ध्यान देने की बातें इसके अंदर है एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब आप एलिजिबिलिटी स्टेटस पर देखोगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपरी एक ऑप्शन दिख रहा होगा लैंड सीडिंग, वो भी आपको यहाँ पे यस होना जरूरी है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है ई-केवाईसी का, वो भी यहाँ पे यस होना जरूरी है और इसके भी यस है। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, वो भी यस होना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट ई-केवाईसी कम। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना FTO प्रोसीड, उस पे यदि ये नो आ रहा है तो सबसे पहले इसका रीजन पता करेंगे कि ये किस रीजन से नो आ रहा है। और कुछ लाभार्थियों के यहाँ पे यस होने के बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिलता है, उसका भी क्या कारण है। और साथ ही साथ आपको ये एक और दिख रहा है थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसका भी हम समाधान करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों का FTO यस होने के बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिलता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि आपका आधार और बैंक के अंदर जो DBT ऑन होती है, जो DBT की स्टेटस होती है वो ऑन नहीं है। तो सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच जाकर DBT के स्टेटस को ऑन करवा लें, फिर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो रुका हुआ पैसा है वो सारा का सारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस के अंदर लैंड सीडिंग नो आ रही है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे लैंड सीडिंग नो आ रही है, तो आप इसको अपने तहसील कार्यालय के द्वारा इसको यस करवा सकते हो। ई-केवाईसी के लिए आपको इसी पोर्टल पर एक ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ई-केवाईसी, तो इस पे जाके अपने आधार नंबर डाल के आप खुद भी इसकी ई-केवाईसी कर सकते हो। और साथ ही साथ अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर भी विजिट कर सकते हो। और किसी के अंदर ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने बैंक जाकर एक फॉर्म आता है उसको फिल करके बैंक के अंदर जमा करवा देना है, फिर बैंक वाले आपकी जो आधार बैंक की सीडिंग है उसको यस करवा देगा। और साथ ही साथ आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए नीड हेल्प, तो यहाँ से आप अपना कुछ भी इससे पूछताछ कर सकते हो पीएम किसान पोर्टल के बारे में या फिर अपने पीएम किसान की किस्त के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।